अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। खबर ये निकल रही है कि इंडिया ने फिर से फ़्लाइट बैन कर दी है वगैरह वगैरह। तो देखिए, आपको बता दें कि इंडिया ने फ़्लाइट शुरू ही कब की थी। सऊदी अरब की तरफ से फ़्लाइट बैन की गई थी। सऊदी अरब ने ही फ़्लाइट को शुरू किया है और जो 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से किसी भी तरह का कोई नया अनाउंसमेंट सामने नहीं आया है। यानी इंडिया, पाकिस्तान वगैरह के लिए, यानी 6 देशों के लिए जो फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू हुआ है 1 दिसंबर से, उसके आगे किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होने के बाद भी अगर हम चेक करके देखें तो ना तो सऊदी अरबियन एयरलाइन और ना ही फ्लाइनास, यानी दोनों कंपनी की वेबसाइट पर भी अगर हम जाते हैं चेक करने के लिए तो अभी भी फ़्लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं दिखाई दे रही है बुकिंग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब ने फ़्लाइट पर इंडिया के लिए बैन लगा दिया है, वो कोई दूसरा मसला है। लेकिन फ़्लाइट का बैन नहीं लगा है। जो जैसा अनाउंसमेंट था सेम वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सऊदी अरब की तरफ से तो कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया। सिर्फ 7 अफ्रीका के देशों के लिए फ़्लाइट पर पाबंदी लगी है। लेकिन इंडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा आपके सामने है, देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो ऐसे देश है जहाँ पर रिस्क है तो वहाँ से आने वाले इंडिया आ तो सकते हैं। पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट उनको दिखानी होगी, साथ ही उनको 14 दिन का अपना रिकॉर्ड बताना होगा कि वे बीते 14 दिनों के दौरान कहाँ कहाँ पर रहे हैं। हरमीन शरीफिन मैनेजमेंट के प्रमुख डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का पहला मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में एसओपीज को सख्त करने की हिदायत की है। आज वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अल सुदैस ने मैनेजमेंट के अधिकारियों से कहा कि वो संबंधित विभागों की मदद से ज़ायरीन की सेहत और सलामती को बनाए रखने के लिए कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए इंतजाम को और बेहतर बनाए। डॉक्टर अल सुदैस ने आगे कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल करा जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को सऊदी अरब में नॉर्थ अफ्रीका से आने वाला सऊदी शहरी कोरोना में पाया गया। मिनिस्ट्री ने विश्वास दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं। सऊदी शहरी जिन लोगों से मिला था उन सब की पहचान कर ली गई है और सभी के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इनकी जाँच की जा रही है। सऊदी कस्टमर राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन का कहना है कि फ़्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में एयरलाइन को टिकट की पूरी कीमत अदा करनी होगी। दूसरी फ़्लाइट का टिकट महंगा अगर होता है तो उसमें जो डिफरेंस आएगा, यानी जो अंतर आएगा, वो भी एयरलाइन को ही अदा करना होगा। अरबी अखबार उकास के मुताबिक कस्टमर राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन का आगे कहना था कि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में फ्लाइट कंपनी ही उसकी जिम्मेदार होती है। वो पैसेंजर को टाइम से पहले ही, यानी पैसेंजर के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही खबर करे। पैसेंजर को फ्लाइट कैंसिल होने की खबर कम से कम 24 घंटे पहले दी जाए। फ्लाइट कैंसिल होने से अगर 6 घंटे पहले पैसेंजर को खबर दी जाती है तो फिर एयर ट्रेवल कंपनी को टिकट की पूरी रकम वापस करनी होगी। फ़्लाइट कैंसिल होने से 14 घंटे पहले अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है और पैसेंजर को खबर की जाती है तो ऐसे में भी पूरी कीमत अदा करनी होगी, या फिर एयरलाइन चाहे तो किसी दूसरी फ़्लाइट का टिकट करा सकती है, लेकिन उसमें अगर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो वो भी एयरलाइन ही जिम्मेदार होगी। वो जिम्मेदारी भी ग्राहक की नहीं होती। इसके अलावा जो टिकट इस्तेमाल नहीं होंगे, यानी फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई और दूसरी फ़्लाइट का भी अरेंजमेंट नहीं कराया, तो ऐसे में भी 100% यानी पूरी कीमत टिकट की कंपनी को ही अदा करनी होगी। सऊदी अरब में उम्रा, हज और वर्क वीज़े के अलावा विजिट वीज़े भी जारी किए जाते हैं। विजिट वीज़े 2 तरह के होते हैं, फैमिली विजिट वीज़ा और बिजनेस विजिट वीज़ा। फैमिली विजिट वीज़ा सऊदी अरब में परिवार के लिए जारी किया जाता है, जबकि बिजनेस विजिट वीज़ा किसी कारोबारी हिसाब से जारी किया जाता है। विजिट वीज़े पर जिसे बुलाया जाता है उसे विजिटर या अरबी में ज़ायर कहते हैं, लेकिन जो विजिट वीज़ा जारी करता है उसको स्पॉन्सर कहा जाता है। विजिट वीज़े की वैलिडिटी अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको भी रिन्यू कराना मुमकिन होता है। विजिट वीज़े के हवाले से एक अजनबी वर्कर के द्वारा सवाल किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि कमर्शियल विजिट वीज़े पर आने वाले मेहमान की वीज़ा एक्सपायरी की तारीख किस तरह से मालूम की जा सकती है। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन यानी जवाज़ात का कहना था कि कमर्शियल विजिट वीज़े पर आने वाले कितने दिन तक सऊदी अरब में रह सकते हैं, विजिटर की सही तारीख का पता अबशीर अकाउंट के जरिए किया जा सकता है।
अगर विजिटर सऊदी अरब में और ज़्यादा रुकना चाहे, यानी वीज़ा की तारीख एक्सपायर होने के बाद भी अगर रुकना चाहे, तो उनके स्पॉन्सर को चाहिए कि टाइम से पहले ही वीज़ा को बढ़ाए, जिसके लिए फ़ीस वगैरह जमा की जाती है। और अगर टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाती है, तो फिर जुर्मानों वगैरह का सामना करना पड़ेगा। सऊदी पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि जो कोई शख्स भी आइसोलेशन की हिदायत या होटल क्वारंटाइन की पाबंदी नहीं करेगा, उस पर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना या 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या दोनों सज़ाएं एक साथ दी जा सकती है। पुलिस विभाग का आगे कहना है कि अगर हाउस आइसोलेशन या होटल क्वारंटाइन का वायलेशन दोबारा दोहराया जाता है, तो ऐसे में सज़ा और जुर्माने डबल हो जाते हैं। लेकिन अगर यही गलती करने वाला कोई अजनबी वर्कर है, तो उसको सऊदी अरब से हमेशा के लिए बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के साथ साथ 6 देशों से सऊदी अरब ने फ़्लाइट की पाबंदी 1 दिसंबर से हटाई है। यानी इन देशों से रहने वाले लोग डायरेक्ट सऊदी अरब तो आ सकते हैं, लेकिन इनको 5 दिन के लिए होटल क्वारंटाइन रहना होगा। क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म होने के लिए आखिरी दिन भी PCR का टेस्ट कराना होगा, और PCR के टेस्ट जैसे ही नेगेटिव आती है, तो फिर इनको क्वारंटाइन की पाबंदी से आज़ादी मिल जाएगी। सऊदी अरब में बीते रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 24 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 27, 2 नई मौत की खबर है। कुल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल मामले 42, जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। 24 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,810 हो जाते हैं। 27 नई रिकवरी के बाद 5,38,966 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,839 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,74,78,134 कुल डोज लगाई जा चुकी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सऊदी अरब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस सामने आने के बाद स्टूडेंट के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए नए SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी की है। आज वेबसाइट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्विटर पर एक संदेश जारी किया, जिसमें सभी बच्चों को कहा कि वो SOPs की पूरी तरह से पाबंदी करें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की अभी पूरी तरह से जांच चल रही है। मिनिस्ट्री का आगे कहना था कि अभी तक नए वायरस के खतरों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली कि कितने ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक जो भी स्टडी इस पर हुई है, उससे पता ये चला है कि ये पहले वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है और तेज़ी से फैलने का खतरा इसका भी है। मिनिस्ट्री ने सभी बच्चों को मशवरा दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए। दूसरी डोज लगवाने के बाद अगर 6 महीने बीत जाए तो बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक पाकिस्तानी को अपने हमवतन यानी दूसरे पाकिस्तानी का कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर जुमरात के दिन रियाज में मौत की सज़ा पर अमल करा दिया गया। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SP के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान के रहने वाले सैयद यासिर अली ने अपने हमवतन यानी दूसरे पाकिस्तानी अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्बास को छुरी से कई हमले करके जान से मार दिया था। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सैयद यासिर अली वारदात करके फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने तलाश करके गिरफ्तार करने के बाद फौजदारी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर उसे जान के बदले जान के इस्लामी कानून की दफ़ा के तहत मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए, जबकि आखिर में जब फैसला किंग सलमान की अदालत में पहुंचा, यानी रॉयल हाउस में जब ये फैसला पहुंचता है, तो वहां से भी तीनों अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है और आखिरकार मौत के लिए साइन कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जुमेरात को रियाद शहर में इसको सजाए मौत पर अमल कराया गया। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम की जानकार अकील अल अकील का कहना है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में सर्दी की तेज़ लहर के कारण टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। अल अखबार चैनल से बात करते हुए अल अकील ने आगे कहा कि ठंडी हवाओं की लहर तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, अल जौफ और हाइल रीजन पर अपना असर दिखा रही है। अल अकील ने उम्मीद जाहिर की है कि जुमा को सुबह सवेरे इन इलाकों में आबादी के बाहर कम से कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि नॉर्थ के इलाकों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी, जिनका रुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अल अकील ने आगे कहा कि रियाज, कसीम और सऊदी अरब के ईस्टर्न इलाके जुमे को तेज़ हवा के झोंके से प्रभावित होंगे। शनिवार को हवाओं का असर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, जबकि समुद्र तटीय इलाकों पर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहेगा। उम्मीद ये भी है कि मक्का रीजन में टेम्परेचर बढ़ जाए। तो दोस्तों, इस तरह से ये थी आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर।
बहुत शुक्रिया आप सभी के जो अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक बने हुए हैं और ये मैसेज सुन रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।